तो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार आपको पायनियर क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो हम लोग आगे की वीडियो जो कर रहे थे ना, वो संस्कृत का जो है इसमें चैप्टर नंबर 11 व्याघ्रपति कथा। व्याघ्रपति कथा के मतलब होता है क्या? व्याघ्र के मतलब बाघ और पथिक के मतलब राही और कथा के मतलब कहानी, यानी बाघ और राही की कहानी है। तो व्याघ्रपति कथा है जो मैट्रिक परीक्षा बिहार बोर्ड 2025 संस्कृत का छात्र चैप्टर 11 का है। इसमें अगर ध्यान देंगे कि व्याघ्रपति कथा में कि इसमें क्या होता है ना कि बाघ जो है, एक बाघ जो है क्या कहते हैं कि मैंने जीवन में बहुत पाप किया है, और राही से कहते हैं कि ओ राहियों, तुम सोने के इस कंगन को ले लो ताकि मैं महान दान देना चाहता हूँ। उसको लोभ में फंसाना चाहता है कि बूढ़ा बाघ हो गया है। अब बूढ़ा बाघ होने के नाते ही क्या करना चाहता है कि आप भोजन ग्रहण करें तो किस तरीके से ग्रहण करें, यानी कैसे आप शिकारी करें, क्योंकि बूढ़ा थक चुका है। तो ये सोचा दिमाग लगा के लोभ में किसी को फंसा के आएगा तो आराम से खा लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो व्याघ्रपति कथा में कहेंगे तो दिया हुआ है पहला कि ऑब्जेक्टिव टाइप में देखिएगा कि पहला है कि व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो नारायण पंडित। किसके द्वारा? नारायण पंडित के द्वारा। फिर है कि व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? तो लोभ। ठीक है, आगे देखें कि व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? तो मित्रलाभ नामक खंड से। मित्रलाभ नामक खंड से। पथिक स्नान करने कहाँ गया? तो बोलेंगे तालाब। कहाँ में गया? तालाब के किनारे। दान किसको देना चाहिए? यानी दरिद्र को। यानी बोला क्या कि दान दरिद्र को देना चाहिए, गरीब को, ये नहीं कि अमीर आदमी को दान देना चाहिए। व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ? यानी पथिक के लिए। किसके लिए? पथिक। यानी फिर है कि आहा महापक्यपति तो असी किसने कहा? यानी बाघ ने कहा कि एकदम बहुत अच्छा मतलब पथिक आ रहा है, मोटा ताजा, अगर उसको खा लेते हैं तो मैं ये सोच रही है इदम स्वर्ण कंगनम गृहातम, यानी कि ये सोना के कंगन के ग्रहण करो। किसने कहा? तो बाघ ने कहा। 8 के बाद 9 नंबर है कि व्याघ्रपति कथा में पुत्र तब कंगनम किसका कथन है? तो बोलेंगे पथिक का। फिर किसके बिना ज्ञान भार के समान है? तो क्रिया के बिना। यानी क्रिया के बिना अगर ज्ञान है ना, किसी भी चीज़ है, अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो उसको रिवाइज करना जरूरी है। रिवाइज यानी रिवीजन। आपको लग रहा होगा मन में एग्जाम है तो कि ये पढ़ लिए हैं, सब चैप्टर पढ़ लिए हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, उसको रिवाइज नहीं किए होंगे ना तो वही दिक्कत है। जब वहाँ जाइएगा तो चैप्टर तो मन में था कि पढ़ लिए हैं, लेकिन रिवीजन बिना फिर दिक्कत है, आधा अधूरा रह जाएगा। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? तो बोलेंगे लोभ का दुष्परिणाम का वर्णन जो पाठ है वो पाठ है व्याघ्रपति कथा। फिर है कि हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो बोलेंगे बाल कथा ग्रंथ। फिर है कि हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो वो है नारायण पंडित। नारायण पंडित। फिर है कि व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्धत है? तो बोलेंगे हितोपदेश से। फिर है जो देखिएगा कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो सोने का कंगन। फिर है कि व्याघ्रपति कथा का बाघ कैसा है? तो बोलेंगे बूढ़ा, यानी बाघ था जो बूढ़ा था। व्याघ्रपति कथा का पथिक किस में निमग्न हो गया? तो कीचड़ में, कीचड़ में फंस गया। रोगियों के लिए क्या है? पथ, यानी कि रोगियों के लिए दवा की जरूरत। जिस प्रकार से रोगी के लिए दवा की जरूरत होती है, उसी प्रकार से गरीब के लिए धन की जरूरत होती है। फिर बोलेंगे कि भाग नैत तत्संभवती, ऐसा किसके द्वारा विचार किया गया? तो पथिक के द्वारा, कि ऐसा भाग से प्राप्त होता है। भागे न तत्व संभवती, यानी ये सब भाग से मिलता है कि एक सोना के कंगन ग्रहण करें। प्रोक्त शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यानी कही गई। फिर कि कौन लोभ से आकर्षित हुआ? यानी पथिक यानी राही। कौन सोने के कंगन को देना चाहता था? तो बूढ़ा बाघ। बूढ़ा बाघ। बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था? तो सोना। फिर कि व्याघ्रपति कथा कहाँ से लिया गया है? इसके लेखक कौन है? तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? ये बोलेंगे कि व्याघ्रपति कथा हितोपदेश ग्रंथ के मित्रलाभ नामक खंड से ली गई है। इसके लेखक नारायण पंडित जी हैं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुष्टों की बात पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ जाइए। यानी कि देखिए कि सोच रहा है कि अरे बाघ सबके खा जाता है, लेकिन ये दान दे रहा है, ऐसा तो भाग से प्राप्त होता है। फिर देखिएगा कि धन और दावा किससे देना उचित है? तो बोलेंगे धन उसे देना उचित है जो निर्धन हो, तथा दावा उसे देना उचित है जो रोगी हो। फिर देखिए सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा? ये बोलेंगे कि पथिक ने सोने के कंगन को देखकर सोचा कि ऐसा भाग से ही मिल सकता है, किंतु जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। फिर उसने सोचा कि धन कमाने में कार्य में खतरा हो तो होता ही है। इस तरह वह लोभ में पड़कर बाघ की बातों में आ गई। बाघ कह रहा है इस सोने के कंगन के ले जाओ, तो वो ये सोच रहे क्या कि बाघ सोना के कंगन देगा
कि टंगन बनाएगा हमराज, ठीक है। ये कारण ही नहीं बढ़ रहा है आगे कि ऐसा भाग से प्राप्त होता है, ध्यान दीजिए। फिर है कि चौथा नंबर है कि किसको दान देना चाहिए, यानी दान उसी को देना चाहिए जिसे कोई उपकार नहीं करना हो तथा तभी दान का फल हमें मिल पाता है। फिर 5 नंबर है कि सात्विक दान क्या है, पठित के आधार पर उत्तर दे, यानी सात्विक दान क्या है, सीधे गए। तो सात्विक दान यानी कि सच्चा दान, यानी उचित जगह, उचित समय और उचित व्यक्ति को दिया हुआ दान सात्विक दान कहलाता है। बूढ़े बाघ ने पथिक को कैसे मारा, बूढ़ा बाघ हाथ में सोने का कंगन लेकर तालाब के किनारे बैठकर बोल रहा था, कोई इस कंगन को ले लो। एक पथिक लोभ में आकर सोचा कि भाग से ही ऐसा संभव है। बाघ ने तर्क दिया कि मैं असहाय, दानी और मेरे नाक और दांत दोनों गल गए, मुझे विश्वास कर सकते हो। पथिक उस पर विश्वास करके तालाब में स्नान करने के लिए जाता है और वहाँ पर कीचड़ में फंस जाता है और बाघ उसे मारकर खा जाता है, यानी बाघ क्या करता है कि उसे मारकर खा जाता है। 8 नंबर है कि बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिया। बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए यह तर्क दिया कि मैं असहाय, दानी और मेरे नाक और दांत दोनों गल गए हैं, मैं पगलवंश हो गया हूँ, यानी मैं वंशहीन हो गया हूँ, मेरा पूरा वंश मर गया। ध्यान दीजिए, विवश हो कर सकते हैं। 9 नंबर है कि ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, यानी ज्ञान भार के समान हो जाता है क्रिया के बिना। इस श्लोक का अर्थ है कि बिना क्रिया के ज्ञान भार स्वरूप होता है, अर्थात केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, उसे उपयोग में लाना भी आवश्यक है, उसे उपयोग में लाना भी आवश्यक है। इस प्रकार से मैं लोग क्या करते हैं कि व्याघ्रपति कथा को विलंब देता हूँ और आगे की वीडियो जो आ रहे हैं, जो आपको संस्कृत में आगे की वीडियो जो जल्द ही संस्कृत खत्म होने जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।